छत्तीसगढ़ दुर्ग में चतुर्थ कर्मचारियों ने लगाई गुहार। चतुर्थ कर्मचारियों ने सप्ताह में 4 छुट्टी देने की मांग। बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने सिविल सर्जन सहित सीएमओ तक लगाई गुहार। माह में 4 साप्ताहिक अवकाश की मांग को लेकर चतुर्थ कर्मचारियों ने रोस्टर के अनुसार छुट्टी दिए जाने की मांग की। इस दौरान बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने सीएमओ को ज्ञापन सौंपा। रोस्टर के अनुसार प्रत्येक माह 4 साप्ताहिक अवकाश प्रदाय किए जाने की मांग को लेकर समस्त चतुर्थ कर्मचारियों ने अपनी मांग बुकों लेकर दुर्ग सीएचएमओ से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान बड़ी संख्या में कर्मचारी उपस्थित रहे। इस दौरान उन्होंने बताया कि आदेश अनुसार ड्यूटी रोस्टर के परिपालन में समस्त अवकाश के कार्य किया जा रहा है, जिससे समस्त चतुर्थ कर्मचारी में रोष व्याप्त है। वे सभी को मानसिक व शारीरिक रूप से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में देखिए क्या कहा। जो जिला अस्पताल के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी आए थे, उनकी जो उन्होंने मुझे अभी जो पत्र दिया है उसके अनुरूप उन्हें साप्ताहिक अवकाश नहीं मिल पा रहा है, कार्य की अधिकता और कर्मचारियों की कमी के कारण। और दूसरा, उनका जो वेतन है जिला अस्पताल से जो मिलता है वो 1 तारीख को नहीं मिल पा रहा है, वेतन में विलम्ब हो रहा है। और मैंने उनके समक्ष ही वहाँ पे जो इससे रिलेटेड लोग हैं जो वेतन का देखते हैं और जो रोस्टर बनाते हैं, उनके समक्ष ही उनसे बात की है और उन्हें निर्देश दिया है कि किसी भी कर्मचारी को सप्ताह में 1 दिन अवकाश प्रदान किया जाना है एवं वेतन हर हाल में महीने की 1 तारीख को उनके अकाउंट में आ जाना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि इस निर्देश का अगले मंथ से पालन होगा। मैं शंभू राठौर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का सुपरवाइज़र हूँ। तो 78 लोग नीचे में काम करते हैं, उनको सुपरवाइज़ करता हूँ मैं। विगत 3 महीने से 3 से 4 महीने हो गए, इनको ना वीकली ऑफ मिल रहा है। आवेदन करने जाएंगे सिविल सर्जन के पास तो सिविल सर्जन बोलते हैं कि आप ड्यूटी लगाते आप मैनेज करो। आरएमओ के पास जाओगे, आरएमओ बोलता है भाई मैनेज करो ना, इतने ही कर्मचारी मैनेज करो। मेरे पास रिजर्व में 1 कर्मचारी नहीं है, 3 कर्मचारी छुट्टी देने हैं, तो मैं कैसे मैनेज करूँगा। किसी घर में किसी की माता खत्म हो गई, कोई बीमार पड़ गया, ये लड़का अभी फीवर में, उसके बाद भी काम में आया और दबाव डलवा के कितना काम करवाएंगे। दिक्कत ये है हमारे यहाँ कर्मचारी नहीं है। 138-40 पोस्ट रेगुलर है, उसमें 29 कर्मचारी काम कर रहे हैं। रेगुलर पोस्ट 140 होने के बाद 29 कर्मचारी रेगुलर हैं और 50 लोग जीवनदीप और एनआरएचएम में। 80 कर्मचारी में 500 बिस्तर का अस्पताल चला रहे हैं। आपका परिचय? मैं शंभू राठौर जिला चिकित्सालय दुर्ग में मेड सर्वेंट के पद पर हूँ और सुपरवाइजर का काम करता हूँ। मैं सरस्वती चंद्राकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जीवनदीप से हूँ। मैं आज हम लोग अपनी मांगों को लेकर सीएस, आरएमओ और सिविल सर्जन सीएमओ सबके पास आए हुए हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे एक कर्मचारी को 2-2, 3-3 वार्डों को दिखाया जा रहा है और कई बार हम यहाँ पे गुहार लगाए हुए हैं कि बहुत दिक्कत जाता है, हमें और भी कर्मचारी दिया जाए करके, लेकिन ना तो हमें काम करने में सहयोग के लिए कर्मचारी दिया जाता है और न ही छुट्टी। आज 4-5 महीने ऐसे हो गए हैं कि हम बिना छुट्टी के ही लगातार सारे कर्मचारी, चाहे वो जीवनदीप हो, गवर्नमेंट वाले हो या एनआरएचएम वाले हो, सभी बिना छुट्टी के ही कार्य किए जा रहे हैं। जब भी हमने सीएमओ या सीएस से बात की है तो एक ही बोला गया कि जब भी भर्ती होगी इस समस्या का हल किया जाएगा, लेकिन हम कहते हैं कि कब भर्ती होगी? क्या जब तक भर्ती नहीं होगी तब तक क्या हमें छुट्टी नहीं दिया जाएगा? क्या हम एक व्यक्ति 2-2, 3-3 वार्ड को देखेंगे? तीनों पाली में हम ड्यूटी करते हैं, जहां बोलते हैं वहां कार्य करते हैं। मान लीजिए अगर हम एक कर्मचारी 2-2, 3-3 वार्ड को देखते हैं, उस समय ऐसा भी हो जाता है कि हम एक वार्ड को देखते हैं तो दूसरे वार्ड का काम छूटता है, दूसरे को देखते हैं तो तीसरे का भी छूट जाता है। इंसान तो एक ही है, 8 घंटे की ड्यूटी ही तो करनी है। हमें कोशिश पूरी रहती है कि हम अपना पूरा कार्य हम अच्छे से करें, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ काम छूट भी जाता है। उसके लिए कंप्लेन होता है कि ये ड्यूटी में थे और ये कार्य छूट गया है, इसके लिए स्पष्टीकरण निकाला जाए। आखिर कब तक और क्यों, कैसे कर डालें हम लोग? इंसानी तो है, कोई मशीन तो नहीं है। हमारे भी घर परिवार में दुख सुख लगा रहता है। जब भी सब कोई छुट्टी के लिए गुहार लगाते हैं। अभी हमारे एक कर्मचारी है, उनकी सांस खत्म हुई है, उनकी सांस के खत्म होने पर भी वो हॉस्टल में खाना बनाने के बाद अपनी सांस की मैयत में गई है। कितना दुख की बात है कि हमारा दुख सुख, हमारे छोटे कर्मचारी का दुख सुख ना कोई समझता है, ना कोई देखना चाहता है, ना कोई जल्द से जल्द पहल करना चाहता है। अभी जैसे सबसे बड़ी समस्या एक और है कि हॉस्टल में 112 बच्चे हैं।
उन 12 बच्चों का खाना बनाने के बाद बर्तन साफ करना, वहाँ का पूरा उस किचन को पूरा क्लीन करना सिर्फ एक कर्मचारी कौन करता है? अरे इतना तो कोई अगर शादी पार्टी में जाए तो भी 4 लोगों को लेके चला जाता है कि यहाँ पे काम बहुत है करके, वो कर्मचारी अकेले करती है। ये मेरे साथ है, ये मेरी बहन है गीता साहू करके, इसकी ड्यूटी वहाँ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल में लगाया गया खाना बनाने के लिए। आखिर वो कैसे करेगी 112 बच्चों के लिए खाना? क्या 112 बच्चों का खाना बनाना आसान है क्या? मेरे भाइयों को ना तो ड्यूटी के लिए छुट्टी 2-2 3-3 बार ड्यूटी करते हैं, घर ही नहीं जाते हैं वो लोग कई बार, मॉर्निंग करके सेकंड करके नाइट, एक ऐसा ड्यूटी है। अभी हम कलेक्टर महोदय को भी निवेदन पूर्वक एक आवेदन देंगे, सीएमओ सर से भी आवेदन देने की कोशिश किए हैं और उनसे निवेदन किए हैं। आज हम यहाँ सीएस और सीएमओ सर को भी, सीएस सर को पहले दिए, फिर आरएमओ सर के पास गए और अभी हम सीएमओ सर के पास खड़े हुए उनका इंतजार करते हुए। हालांकि हमारे अधिकारी अभी पहुंचे नहीं है, लेकिन अधिकारी का हम रास्ता देख रहे हैं और उनसे मिलकर ही जाएंगे, क्योंकि हमारे समस्या का समाधान हमारा अधिकारी ही करेगा। तो जाहिर सी बात है कि हम अपना दुख और पीड़ा लेके उन्हीं के पास जाएंगे। आपका नाम है? मैं सरस्वती चंद्राकर, जीवनदीप कर्मचारी, वार्ड आया के पद पे हूँ। मैं जीवनदीप की अध्यक्ष, दुर्ग अध्यक्ष हूँ और संभाग अध्यक्ष हूँ।